आगे चलते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। देखिए क्या गलती है बेटे इसमें। There are several ways of investing money prudently and making substantial profit from the investment. हाँ, कौन था? नेहा बानो। प्रॉफिट टू, नहीं बेटे, नहीं 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 नहीं, इसमें कोई एरर ही नहीं है बेटे, इसमें एरर ही नहीं है बेटे, नो एरर है बेटे। ये दोबारा से पढ़ो उसके लिए, नो एरर है। देयर आर, अब देखिए आप, देयर आर, ये देखिए वेज है, यहां पर आर आ गया। देयर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली, आगे बात समझ, प्रूडेंटली मतलब बुद्धिमानी से, एंड मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, आप भी अपनी जगह, कई लोग सही हैं। अब हम एक काम करते हैं, बेहतर होगा डिक्शनरी चलें हम लोग, डिक्शनरी में चलते हैं हम लोग, ठीक है ना? चलिए। देखिए वर्ड देखते हैं हम वहां पर, इन्वेस्टमेंट। देखिए आप सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट जो है वो इन प्रीपोजिशन लेता है। आगे ना बात समझ, क्या लेता है? इन्वेस्टमेंट इन प्रीपोजिशन लेता है। अब अपन चलते हैं प्रॉफिट पर। देखो प्रॉफिट, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहां पर। प्रॉफिट देखो बेटे, आ जाओ अब आप कंसेप्ट देखो, प्रॉफिट ऑन और फ्रॉम, समझने की कोशिश करना। प्रॉफिट ऑन या प्रॉफिट फ्रॉम, ये देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट, आगे ना बात समझ में, आपका क्या ऑन या प्रॉफिट आपका क्या फ्रॉम, और आपका हो गया ये समथिंग। ये देखिए बेटे, ये लिखा हुआ है यहां पर, प्रॉफिट ऑन समथिंग या प्रॉफिट फ्रॉम समथिंग। आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर? बराबर, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ बेटे, निकिता लेता है, प्रॉफिट फ्रॉम लेता है। आगे ना बात समझ में? सतीश जाटव सर, ये वे के साथ तो भी आता है बेटे, क्या लिखा है सतीश जाटव? बेटे समझ में नहीं आ रहा आपका बात। सर जी, वे के साथ तो टू भी आता है। अब पहले बेटे मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं, है ना? ठीक है, बराबर है, कंसेप्ट क्लियर है, ये कोई परेशानी यहां पर? कंसेप्ट क्लियर है क्या? कोई परेशानी? चलें आगे की तरफ। प्रॉफिट क्या लेता है आपका? प्रॉफिट ऑन, और प्रॉफिट आपका क्या? फ्रॉम। बराबर, आगे की तरफ चलते हैं।
ये था बेटे तुम्हारा क्वेश्चन वे। ये देखो बेटा वे, मिस्टर जाटव, सतीश जाटव, देखो बेटे यहां पर वे ने 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑफ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? कोई परेशानी? देखिए वे ने क्या लिया? इन्फिनिटिव। वे प्लस 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आगे ना बात समझ में? और वे ऑफ के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मीन्स जेरेंड। कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर? अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आ जाइए आप यहां पर। देर आर सेवरल वेज ऑफ, ये देखो वे ने ऑफ लिया, वे ऑफ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वे अगर कहीं टू लेता तो इसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव का यूज। कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर, देर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली एंड मेकिंग सब्सटेंशियल। अब आप देखिए यहां पर देर आर सेवरल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी प्रूडेंटली एंड से दो सेंटेंस जुड़े बराबर। मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम, मैंने अभी हाल आपको क्लियर कर दिया, प्रॉफिट फ्रॉम भी लेता है और प्रॉफिट ऑन भी लेता है। आगे बात समझ, प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। कोई डील वगैरह यूज करते हैं तो फिर हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। क्लियर? हाँ, कौन था? शेफाली, क्या क्वेश्चन था? सर मनी के पहले आर्टिकल द नहीं आ सकता। कैसे आ जाएगा बेटे? देखो यहां पर, ये देखिए यहां पर नाउन ऑफ नाउन, देखो यहां पर देखो आप, इन्वेस्टिंग मनी, मनी हो गया नाउन, इन्वेस्टिंग क्या बना? क्या बना इन्वेस्टिंग? क्या बना यहां पर? इन्वेस्टिंग एडजेक्टिव बना ना। आगे नहीं बात समझ, तो आर्टिकल का आप यहां पर यूज नहीं कर सकते। मनी के आगे किसी भी, मनी के आगे क्या लगा हुआ है? इन्वेस्टिंग लगा हुआ है। आगे नहीं बात समझ में हो गया? क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? देखिए आप अगला, देखिए अब यहां पर एरर कहां पर है? देखो आप, एरर देखो आप कहां पर है? हाँ देखिए, राणा प्रताप वॉज ब्लाइंड विद वन आई, ब्लाइंड विद नहीं, ब्लाइंड इन। आगे ना बात समझ, ब्लाइंड इन, आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? वेरी गुड। ब्लाइंड इन हो गया क्लियर? बराबर है, ब्लाइंड इन वन आई। आगे ना बात समझ में? बिल्कुल सही है। लेकिन आपने एक चीज पढ़ाई थी मैंने तुम्हें एक दिन ब्लाइंड में, क्या पढ़ाया था आप याद करिए? मैंने कहा था ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू। आगे ना बात समझ में? ब्लाइंड टू याद आया क्या तुम लोगों के लिए?
मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको क्या, ब्लाइंड टू पढ़ाया था, याद है? ब्लाइंड टू का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मतलब ब्लाइंड टू मतलब दिख रहा है कि ये चीज गलत है, फिर भी वो होने दे रहा है। आगे ने बात समझ, ब्लाइंड टू अंधा हो जाना, आगे ने मानसिक रूप से अंधा बोलते हैं इसके लिए। आगे ने बात समझ, मतलब दिख रहा है कि ये गलत है, फिर भी उसने क्या कर लिया, आंख पर पट्टी बांध ली अपनी। हो गया क्लियर? मतलब हाँ, इग्नोर, राइट, ब्लाइंड टू इग्नोर, जैसे धृतराष्ट्र, राइट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो हमें साथ में ब्लाइंड, इनके साथ में ब्लाइंड टू को भी याद रखना पड़ेगा, राइट। आगे की तरफ देखते हैं। अगला देखिए बेटे, हैविंग टू स्टे इन द जंगल दैट नाइट दे हैड नथिंग टू फीड एट, टू फीड एट। देखिए एरर कहां पर है, बताइए आप। देखिए कहां पर है, हैविंग टू स्टे इन द जंगल दैट नाइट दे हैड नथिंग टू फीड एट। हाँ, फीड ऑन, क्या होगा, फीड ऑन होगा, राइट, बराबर है। हैविंग टू स्टे, सर अगला पॉइंट है यहां पर, having to stay in the jungle that night they had nothing to feed on, right, any problem, feed on। अच्छा, अब यहां से हम देखते हैं, having to stay in the jungle that night they had, हमें मालूम है they had nothing, पोजीशन, क्या चीज, पोजीशन, और पोजीशन के बाद आपको मालूम है हमेशा इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। आगे ना बात समझ में, काय का यूज किया जाता है, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, राइट। अच्छा, बेहतर होगा हम थोड़ा फीड को स्टडी करें क्या, क्योंकि फीड ऑन एक प्रीपोजिशन और लेता है फीड, जानना चाहोगे क्या बेटे आप लोग, राइट। चलो मैं तुम्हें डिक्शनरी से क्लियर करता हूं, देखो आपको मजा आएगा, राइट। मान लो अभी तो आपको क्लियर हो गया कि फीड ने क्या ले लिया, ऑन ले लिया, क्या ले लिया, फीड ने आपका क्या ले लिया, ऑन ले लिया, राइट, फीड ऑन। ये ऑन की जगह दूसरी प्रीपोजिशन भी ले लेती है, आगे ना बात समझ में, क्या ले लेती है, दूसरी प्रीपोजिशन भी ले लेती है, बराबर। तो अब हम देखते हैं, यहां पर चलते हैं हम फीड, जिससे आपका क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। ये देखिए फीड, ये देखिए बेटे यहां पर, आगे ना बात समझ में। अब आप देखिए हमने क्या किया, फीड ऑन, राइट, क्या किया बेटे हमने, फीड ऑन किया, यहां तक तो ठीक है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, क्लियर है कंसेप्ट, कोई परेशानी यहां पर, ऑन। अब आप देखिएगा समथिंग टू समवन, दूसरा, अब पॉइंट देखना, यहां था समवन
ऑन समथिंग, अब समथिंग टू समवन, समझना आप यहां पर क्या है, फीड समथिंग टू समवन, आगे ना बात समझो। और दूसरा आपका फीड समवन ऑन समथिंग, कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, चलें आगे की तरफ, हो गया क्लियर, फीड समथिंग टू समवन, आगे फीड समथिंग और ये आ गया फीड समवन ऑन समथिंग, क्लियर है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे की तरफ, अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। क्लियर है बिल्कुल, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है द स्टूडेंट आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। देखिए बेटे यहां पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, द स्टूडेंट आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। क्या गलती है यहां पर, शालिनी बिंदल आंसर टू नहीं लेता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप लोग, बिल्कुल सही है शालिनी, आंसर टू, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, नाइस आंसर, आंसर टू नहीं लेता। अब समझो आप एक चीज के लिए, अब मैं क्लियर करता हूं कंसेप्ट को, समझना आप मेरी बात को। आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया कि आंसर जो है वो टू प्रीपोजिशन नहीं लेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं इसको क्लियर करूं, आंसर जो है वो आपका नाउन और वर्ब दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों है। यदि आंसर को एज ए नाउन यूज किया तो वो टू लेगा, तो वो टू लेगा, आगे ना बात सुन, और आंसर को कहीं हमने एज अ वर्ब यूज किया तो वो टू प्रीपोजिशन नहीं लेगा, आगे ना बात समझ में, हो गया कंसेप्ट क्लियर, बराबर हो गया लक्ष्मी, क्लियर है, साफ हो गया एकदम। आंसर जो है, आंसर इज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब, व्हेन आंसर इज यूज्ड एज अ वर्ब it can't take preposition to. One answer is used as a noun, it takes two preposition. आगे ना बात समझ, it is an answer to your question. हो गया क्लियर, बराबर साफ हो गया बेटे, आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। अगला है द प्लेन took on as soon as the passengers boarded it, boarded it। अब देखिए बेटे यहां पर क्या गलती है, द प्लेन took on नहीं होता बेटे, ये होता है टेक ऑफ। क्या होता है बेटे, ये टेक ऑफ होता है, क्या होता है, ये टेक ऑफ होता है, क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, क्या होता है बेटे, ये टेक ऑफ होता है, कंसेप्ट क्लियर। चलें आगे की तरफ, अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है।
अगला पॉइंट है यहां पर, द ट्रस्ट प्लान्स टू सेट अप अ स्पेशल स्कूल फॉर डम एंड डीफ चिल्ड्रन। देखो बेटे इसमें कहां गलती है, क्या गलती है? नितिकिता गुप्ता पुट ऑफ होगा बेटे, कहां जा रहे हो तुम? ये ध्यान रखना चाहिए बेटे, हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये वाला है बेटा। द ट्रस्ट प्लान्स टू सेट ऑन ए स्पेशल स्कूल फॉर डम एंड डीफ चिल्ड्रन। सेटअप, तो क्या हो जाएगा? द ट्रस्ट प्लान्स क्या योजना कर रहा है? सेट ऑन का मतलब तो स्टार्ट होता है, सेट ऑन का मतलब क्या होता है? सेटअप होता है स्थापित करना। बेटे कर दिया मैंने, जूम आउट कर दिया बेटा। हाँ बेटा मैंने कर दिया सतीश, मैंने जूम आउट कर दिया बेटे। अब आप देखिए यहां पर, द ट्रस्ट प्लान्स टू सेट ऑन, सेट ऑन गलत है बेटे, ये यहां पर, ये यहां पर होगा आपका क्या? सेटअप। क्या हो जाएगा? सेटअप। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। द ट्रस्ट प्लान्स टू सेटअप अ स्पेशल स्कूल, स्कूल नाउन, स्पेशल एडजेक्टिव, आर्टिकल का यूज हो गया, राइट। फिर मैं एक एक चीज और बताता जाऊंगा। स्कूल जो है बेटा वो ध्यान रखना नाउन और वर्ब दोनों है, नाउन भी है और बेटे वर्ब भी है, ध्यान रखना। स्कूल बेटे हमेशा ध्यान रखना, अब मैं बताता जाऊंगा तुम्हें एक एक चीज, है ना। स्कूल जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। आगे की तरफ देखते हैं। स्पेशल स्कूल फॉर डम एंड डीफ चिल्ड्रन, डम एंड डीफ चिल्ड्रन। अब आप देखिएगा यहां पर क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। यहां पर पर्पज आ गया, फॉर डम एंड डीफ चिल्ड्रन, मैटर खत्म। कंसेप्ट क्लियर? कुछ पूछना तो नहीं है यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला है हमारा, अमर्स हैबिट ऑफ delaying his work put his colleagues to lot of trouble। बेटे ये क्या नाम है, सतीश जाटव। बेटे इंडेफिनिट टेंस यूज क्यों हुआ है? बेटे प्लान हमेशा 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है। प्लान जो है ना सतीश, वो हमेशा 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है बेटे। देखो द ट्रस्ट प्लान्स, ट्रस्ट सिंगुलर नंबर है, राइट। उसका प्लान, प्लान क्या है आपकी? वर्ब है, उसमें एस लग गया बेटे। इसके बाद प्लान क्या लेता है? 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो टू सेट ऑन, सेट ऑन नहीं आएगा, फ्रेजल वर्ब कौन सी आएगी? सेटअप आएगी। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटे, ये जिस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं ना, एक मिनट सुनो आप, जिस क्वेश्चन को करा रहा हूं ना आप वहां तक ही रहिएगा, आप अगले क्वेश्चनों के आंसर देंगे, ठीक है ना। कल
आप लोगों के पास हो सकता है बुक्स रखी है, तो आप पीछे से आंसर देख लेते हैं और बता देते हैं जल्दी से, ठीक है ना। कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि मैं लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, आप पहले से ही उसके आंसर बता देते हैं, आप पहले से ही आंसर बता देते हैं, आपके पास बुक्स हैं पीछे की तरफ। अब कल से जो एरर्स आएंगे ना उनको सॉल्व करना तुम, कल से मैं जो एरर लेके आऊंगा ना उनको सॉल्व करना तुम, फिर पता लगेगा कि एरर कैसे सॉल्व होता है। पीछे आपके पास बुक है, आपने पीछे से देखा हो, बता दिया। मैं दूसरा क्वेश्चन ही नहीं दे पाया, उसके पहले आप आंसर दे देते हैं, ठीक है कि नहीं। थोड़ा पढ़ा लेने दो, इसके बाद आप आंसर दे दीजिए। मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं है और आप लोगों ने उसका आंसर दे दिया। आगे नहीं बात समझ में? क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास, सबके पास RS अग्रवाल रखी हुई है। कल से RS अग्रवाल थोड़ी है, कल से तो एरर दूसरे आएंगे। फिर बताना कि कितने पानी में है हम लोग, कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर देना आप लोग आंसर, ठीक है। कम से कम मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, उसके पहले आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है यहां पर, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ने दीजिएगा प्लीज। हाँ, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने देते। अब कल से करना, तुम कल से आंसर बताना। कैसे बताओगे? कल से RS अग्रवाल नहीं है, कल से अब क्वेश्चंस मेरे हैं। आगे कल से क्वेश्चंस मेरे हैं, आपके पास आंसर नहीं है अब, ठीक है ना। कल दिखाना कौन कौन कितना कितना पावर में है। आप लोग बुक में पीछे देख लेते हैं, फटाक से बता देते हैं, ठीक है। कल से RS नहीं है, कल से बुक। अब एरर मेरे वाले आएंगे, जो मेरे नोट्स बने हुए रखे हैं ना, अब वो आएंगे कल से, ठीक है। अमर्स, कम से कम एरर को पढ़ लेने दीजिए भैया, मैं आपको पूरा मौका देता हूं कि आप बता दीजिए। अमर्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कोलीग्स। अब ये इन लोगों ने बता ही दिया, इसका हो गया। ये होता है पुट वंस, ठीक है ना, इनटू, और आपका क्या, ट्रबल। क्या होता है? पुट वंस इनटू ट्रबल। अब अगला है यहां पर, the wife is not yet acquainted with her husband's likings। अब आप देखिएगा यहां पर, the wife is not yet acquainted with। acquaint का मतलब होता है परिचित होना, और acquaint हमेशा with preposition लेता है। क्या लेता है? with preposition लेता है। इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें कोई भी एरर, नो एरर है। ये क्या चीज है? ये नो एरर है, क्योंकि एक्वेंट जो है वो विथ प्रीपोजिशन लेता है। कौन सी प्रीपोजिशन लेता है? विथ प्रीपोजिशन लेता है। क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? कौन सी प्रीपोजिशन लेता है वो? विथ प्रीपोजिशन लेता है, बराबर।